हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। और आज है 23 सितंबर 23 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि फटाफट डिवीजन के माध्यम से बात करेंगे। आपकी सभी प्रतियों की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम बात करने से पहले, अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब की लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे डेली करंट अफेयर्स के, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये हमारी सोशल साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सारे ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ वगैरह होगा, और जो भी न्यू अपडेट रहता है आप मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। शेयर करना फ्रेंड्स को ना भूलिएगा, जिससे कि हर इंसान मोटिवेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इनके द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे फैक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत तो की है, लेकिन इस योजना के तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की सहायता दी जाएगी। किसकी? स्थायी कृषि पंप कनेक्शन है, इसकी सहायता जाएगी। इसकी लागत का केवल 50% राशि कृषि से, तो 40% राशि राज्य शासन से, और 10% की राशि विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से किया जाएगा। तो आप समझिएगा कि कृषि मित्र की तरफ से ये जो राशियां हैं वो अलग अलग जगहों से वितरित की जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट है, किसानों के लिए अच्छी है। इसके द्वारा ऐसी जो योजना है वो चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से ही फिर से है। मध्य प्रदेश के किस शहर में 22 सितंबर को, यार देखिए कब, 22 सितंबर को नो कार डे के रूप में आयोजन किया गया? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश की इंदौर में क्या किया है, 22 सितंबर को नो कार डे, मतलब कि नो कार डे के रूप में इन्होंने किया हुआ है। तो आयोजन किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसकी बात करते हैं। तो इंदौर के 22 सितंबर को नो कार डे के रूप में मनाया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, एक निरीक्षण करना है, जिससे पता लगाया जा सके कि यदि कार कम होती है तो शहर के पर्यावरण और यातायात तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। इनका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका उद्देश्य इन्होंने रखा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जो 5 बार से स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर आ रहा है, फर्स्ट स्थान पर आ रहा है। लेकिन इसी जगह को देखते हुए इन्होंने नो कार डे के रूप में घोषित किया है, और इन्होंने पता लगाने के लिए कि पर्यावरण में क्या बढ़ोतरी किया जा सकता है, यातायात के लिए क्या इंपोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इंदौर शहर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, कौन सा है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 14वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। जो कौशल शिखर सम्मेलन का है 14वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी फैक्ट की बात करते हैं, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को सशक्त बनाकर भविष्य का निर्माण करना है, देश में उद्योग आधारित कौशल परिस्थिति तैयार करना है, देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमता अर्थात व्यापार के पारिस्थितिक, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट को, यहाँ पे युवाओं को कौशल और रोजगार प्रतिशत अवसर प्रदान करने का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ। तो लक्ष्य अच्छा है, क्योंकि शिक्षा, कौशल, व्यापार के पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पे कौशल विकास करना यहाँ पे रखा गया है। तो इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे दूरसंचार उद्योग के निकाय के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन अर्थात डीआईपीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है? तो धनंजय जोशी जी की नियुक्ति की गई है। के बारे में जानेंगे। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन डीआईपीए जो उसका फुल फॉर्म है, गैर लाभकारी उद्योग, याद रखिएगा, जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही डीआईपीए का मिशन क्या है, भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा और उद्योग में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। तो इनको क्या अच्छा रखा गया है, डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें उद्योग में वृद्धि करना है, और उसको विकास को, डेवलपमेंट को, विकास पर्यावरण रखना है। अच्छा, उनके जो अध्यक्ष हैं वो धनंजय जोशी की, उनकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अत्रियापुरम पुथेरा कुरेला को पारंपरिक मिठाई के जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कौन सा है, अत्रियापुरम पुथेरा कुला को आंध्र प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस शहर को, आंध्र प्रदेश को, जो स्टेट है, राज्य है। तो अत्रियापुरम जो पुथेरा की कुला मिठाई है उसको पारंपरिक रूप से जीआई टैग मिला, आंध्र प्रदेश का। इसकी बात करते हैं फैक्ट की। तो अत्रियापुरम पुथेरा केला मिठाई चावल और गुड़ साथ में सूखे मेवे और मेवों के मिश्रण से बनाई जाती है। पुथेरा कुला एक मीठा व्यंजन है जो कागज के समान चावल के स्टार्च की कागज जैसी पतली परत से बना होता है। इसमें चीनी, सूखे मेवे और मेवों के मिश्रण से भरा होता है। अब इसको जीआई टैग मिल गया है, तो भारत में ही नहीं, इसको विश्व में भी कई उपलब्धि हासिल होने वाली है। तो अत्रियापुरम पुथेरा केला अगर पारंपरिक मिठाई का नाम आता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ और आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कौन सी इंपोर्टेंट है, सीएम श्रमिक कल्याण योजना की शुभारंभ किया तो अरुणाचल प्रदेश की। इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीन की सीमा साझा करता है, कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इस योजना के तहत जो मातृत्व लाभ है उसको मिलेगा, प्राकृतिक मृत्यु का मुआवजा मिलेगा, आकस्मिक मृत्यु का मुआवजा मिलेगा, अंत्येष्टि सहायता मिलेगी, चिकित्सा सहायता मिलेगी, बहुत से कुछ ऐसे लाभ हैं जो मृत्यु वहां पे दिखाई जाएगी। इस योजना में राज्य की जो श्रम शक्ति है उसके कल्याण के बढ़ाने की बात की गई है। तो याद रखिएगा इसमें क्या गया है, जो श्रम शक्ति है क्या है, जो श्रमिक है, मजदूर है, उन व्यापारी मजदूरी करते हैं उन श्रमिकों के लिए यहाँ पे वृद्धि की लाभ की गई, क्योंकि वो बढ़ोतरी हो उनसे कहीं ना कहीं राज्य का कल्याण हो। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में हिंसा और संघर्षों को रोकने हुए शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मतलब कि यूएन द्वारा हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 की अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर थीम की बात करें, कभी कभी थीम पूछ लेता है, डेट नहीं पूछता है, तो एक्शन फॉर पीस अवर एमिनेंस फॉर द ग्लोबल गोल्स है, शांति के लिए कार्रवाई वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। तो इसका जो थीम है, कई कई थीम पूछ ली जाती है क्योंकि थीम इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं होती भी है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में यूएन के द्वारा मनाया जाता है, हिंसा और संघर्षों को रोकने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि अन्य वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करने से हर इंसान को मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुपों में कर सकते हैं, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया, कौन सी है, उड़ान भवन। तो उड़ान भवन कहां पे उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा, जो कि सिविल एविएशन मंत्री हैं, और इनके द्वारा उड़ान भवन नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इस भवन की खास बात है 21वीं सदी के पर्यावरण के मानकों के अनुरूप पूरा किया, याद रखिएगा जो नई दिल्ली में उड़ान भवन है वो पर्यावरण के मानकों को पूरा करेगा और इसमें सभी आवश्यकताओं के सभी प्रकार की सुविधाओं और खुलापन भी है। इसमें आधुनिक सम्मेलन कक्ष भी होगा, एक उन्नत एबी प्रणाली होगी, मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा होगा, एक कुशल पार्किंग प्रबंधन प्रणाली होगी, एक शांत योगा कक्ष होगा, सुविधाजनक शिशु विद्युत गृह शिशु गृह सुविधा होगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल अर्थात ईवी की चार्जिंग स्टेशन पॉइंट भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। क्योंकि आप लोग समझते हो आजकल ईवी का महत्व बड़ा हुआ है, तो बसें भी दिल्ली में ईवी के माध्यम से चलने लगी। तो उड़ान का जो उद्घाटन है बहुत अच्छा उद्देश्य है और आधुनिक बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में, इस पे मैंने एक पैसिफिक वीडियो बनाई थी, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी जो है वो, उसमें मैंने एक पैसिफिक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई। अगर फैक्ट की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन अर्थात आसियान कहते हैं देशों की इकाइयों ने हाल ही में इंडोनेशिया के दक्षिण नाटूना सागर, कौन सा है याद रखिएगा, अगर कभी कभी नाम आ जाए कि नटूना सागर कहाँ पे है, नटूना सागर इंडोनेशिया के पास में, उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। इन कौशलों के समुद्री सुरक्षा, गश्त और मानवीय सहायता और आपदा राहत के वितरण जैसे शामिल है। आसियान के सभी 10 देश साथ में शामिल होंगे, याद रखिएगा आसियान में कितने शामिल हैं, आसियान के 10 देश इसमें शामिल होंगे, जिसमें संभावित सदस्य पूर्वी तिमोर में भी शामिल है, इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो अगर नाटूना सागर का संबंध आता है तो ये आसियान से आप संबंध करते हो, इंडोनेशिया के दक्षिण में स्थित है, और जो सैन्य अभ्यास है इंपोर्टेंट होता है क्योंकि दक्षिण सागर में ये जो सैन्य अभ्यास होने। इस क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां पर भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, तो वाराणसी में। वाराणसी में बहुत सारी आधारशिलाएं प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर अगर आप लोग पता है तो मुझे आपको कमेंट में बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला वाराणसी में रखी गई है, वाराणसी यूपी में। अगर इसकी बात करें तो वाराणसी के गांधी राजा तालाब में बनने वाला आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, वो भी 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों को यहाँ पे बैठाने की होगी और स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित। वह उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन वहां पे करने हैं, तो भगवान शिव की थीम पर बना हुआ है। और ये जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है यहाँ पे हम वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ वन लाइनर के माध्यम से भी कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार मिला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल का गांव है, कहाँ के? वेस्ट बंगाल का गांव है और क्रिटेश्वर गांव है और पर्यटन गांव का पुरस्कार इसको मिला हुआ है, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। हाल ही में कौन सा 2027 में सीमेंट में रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। सीमेंट में रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी 2027 में भारत करने जा रहा है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इनको नियुक्त किया, आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिमला मलिक जिस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है वो कहाँ, किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की है। किसकी? राज्य की है। और प्रिमला जो मलिक है राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी राज्य सरकार सचिवालय की कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करने जा रही है? कौन सा है? ऑफिस, यानी कि ऑफिस डेस्क सिस्टम यहाँ पे लॉन्च करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आप लोगों ने कमेंट में बताया होगा, गवर्नर को भी बताया। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है। और जो सचिवालय है और सिक्योरिटी भवन में क्या तेजी लाने के लिए कार्य में ऑफिस डेस्क सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स में वर्ष 2024 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.2% 2024 के लिए अनुमान यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। उम्मीद है अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्रेस कर लिया होगा आने वाले वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन में सारी सीरीज की लिंक है। एनसीईआरटी का तांडव नाम से चल रही है, जिसमें एनसीईआरटी के एमसीक्यू और व्याख्या के एक्सप्लेन के साथ बात करते हैं। और बहुत सारी हमारी एमपीपीएससी की सीरीज चल रही है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, कौन सा है? सिम्बैक्स शुरू किया गया तो सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर ने नौसेना के समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का शुभारंभ किया हुआ, सिम्बैक्स की यहाँ पे शुरुआत की गई है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये दिल्ली के एनसीआर में भी आता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला कहां पे रखी है? तो वाराणसी में रखी है। इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर पूरा बताया हुआ, डिटेल से बात की हुई है। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बनाए थे बहुत